वो पाकिस्तान जो आतंक का खेल खेल रहा हो, उसके साथ क्रिकेट का खेल कैसे हो सकता है। पहले वो आतंकी घटनाओं पर अपनी अंकुश लगाए। सिंदूर का बदला हो गया तो रोका तो कहा कि रोका क्यों। पाकिस्तान की सेना की मजबूती और भारत की सेना की कमजोरियां गिना रहे थे, लेकिन एक तरफ आतंक का खेल खेलो, दूसरी तरफ क्रिकेट का मैच खेलो। तो भारत को एक कमजोर और बेचारा राष्ट्र बता रहे थे। WCL में भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा है और सरकार ने साफ कर दिया है कि टेरर टॉक और टूर्नामेंट एक साथ तो नहीं हो सकते। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं। बहुत बड़ा कदम है, कैसे आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई और उसके बाद साफ मना कर दिया कि साहब एक साथ टूर्नामेंट टॉक और टेरर नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान जो आतंक का खेल खेल रहा हो, उसके साथ क्रिकेट का खेल कैसे हो सकता है। पहले वो आतंकी घटनाओं पर अपनी अंकुश लगाए और एक सामान्य प्रवृत्ति में वो पेश आए, एक इंसानों की तरह, एक शरीफ देश की तरह। उसके बाद कोई चीज़ें होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ आतंक का खेल खेलो, दूसरी तरफ क्रिकेट का मैच खेलो। एक तरफ आप बॉल फेंको आतंकी और दूसरी तरफ क्रिकेट की गेंद से खेल खेलना चाहो, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात आपने कही है और बहुत लाजिम भी है। साफ तौर पर हाउस के अंदर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी ने बता दिया है, लेकिन विपक्ष को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है। वो लगातार सबूत मांग रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि उरी अटैक के बाद भारत की स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, लगातार सबूत मांगने की आदत सी बन गई है। विपक्ष पहले कहता था कार्रवाई नहीं हुई, बाद में कार्रवाई हुई तो कहा ज्यादा कार्रवाई हुई, फिर ज्यादा कार्रवाई को रोका, कहा कि विपक्ष ने और विकल्प है तो और विकल्प को करके अपना सिंदूर का बदला हो गया तो रोका तो कहा कि रोका क्यों। ये विपक्ष गैर जिम्मेदारा हरकत वाला एक ऐसा विपक्ष है। कल आपने देखा कपिल सिब्बल जी ऐसा बोल रहे थे, कांग्रेसी लोग ऐसा थपथपा रहे थे। वो पाकिस्तान की सेना की मजबूती और भारत की सेना की कमजोरियां गिना रहे थे। वो चीन की महानता और उसकी शक्ति का वर्णन कर रहे थे और भारत को एक कमजोर और बेचारा राष्ट्र बता रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी वक्तव्यों को देने वालों पर। जया बच्चन ने साफ तौर पर कहा कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, और जब दूसरा ऑपरेशन होता है उसका महादेव क्यों रखा गया। साहब, नाम में क्या दिक्कत है उनको? महादेव, उनको इतना पता होना चाहिए कि जो भगवान विष्णु हैं वो सृजनकर्ता पालनहारा है। जो भगवान ब्रह्मा है वो सृजन करता है, और जो भगवान महादेव हैं वो संहारक हैं, संहार करने वाले हैं आसुरी प्रवृत्तियों का। तो ये श्रावण का माह है और महादेव की अनुकंपा है और संहार उन आतंकियों का है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने स्टैंड अपना साफ कर दिया है। WCL में ट्रेड टॉक और टूर्नामेंट एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकते, और जिनको भी ऑपरेशन सिंदूर या महादेव से दिक्कत है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।